हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 414 का क्वेश्चन नंबर मैक्सिमाइज स्कोर ऑफ नंबर्स इन रेंजेस। तो इसमें क्या दे रखा था कि हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को पता है। स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का पता है और उस वाले इंडेक्स से मैं डी इंडेक्स तक जंप कर सकता हूँ। तो हर एक का इंटरवल हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स, मतलब ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और स्टार्ट आई प्लस डी ये एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा हर एक तुम्हारे इंटरवल का। और फिर मेरे को बताना है कि अ, जो एक स्कोर डिफाइन किया। स्कोर क्या है कि सारे जो इंटरवल बने उन उस सारे इंटरवल में से मेरे को कुछ नंबर चूज करने हैं और स्कोर होगा उन सारे नंबर में से जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा इन्हीं टू नंबर के बीच में, वो मेरा स्कोर होगा और इसी स्कोर को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। तो मैं इस वाले टेस्ट केस के बारे में बात करता हूँ। इस वाले टेस्ट केस के बारे में तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग इंडेक्स दे रखा है और मेरे को सारा इंटरवल बनाना है। तो इंटरवल क्या क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 7 हो जाएगा क्योंकि इस वाले में +5 करूँगा एंडिंग इंडेक्स के लिए, तो 7 हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा 6 से लेकर 11, इसके लिए हो जाएगा 13 से लेकर 18 और इसके लिए हो जाएगा 13 से लेकर 18। यस। तो ये मेरा इंटरवल बन गया और इन सारे इंटरवल में से मेरे को कुछ कुछ नंबर चूज़ करने हैं सच दैट जो स्कोर हो जाए किसी भी नंबर के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस हो वो बड़ा रहे। तो मेरे को अल्टीमेटली निकालना है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, ऐसा कुछ है। तो जब भी इस तरह के साथ है ना, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या फिर मिनिमम ऑफ मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम निकालना या फिर मिनिमम निकालना, तो बाइनरी सर्च हमेशा दिमाग में आता है। तो मैं बताता हूँ मैं पहुँचा कैसे बाइनरी सर्च पे। लेट से मेरा इंटरवल है 2 से लेकर 7। 2 है, ये 7 है, ये 6 है मेरा और फिर 11 तक है। 6 और 11 है, फिर 13 है और 18 है और एक और है 13 और 18। ठीक है। तो एक बात यहाँ पर, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सबसे बड़े वाले एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। या फिर सबसे छोटे वाले एलिमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर यहाँ मैं सबसे बड़े वाले एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा, यानी कि 18 पर मैं इस वाले इंटरवल से मैं एक 18 ले लूँगा। बट इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर ये देखो, अगर तुम बीच वाले वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, मान लो 13 और 18 इंटरवल, इसके बीच से तुम कोई नंबर ले लेते हैं, तो देख पा रहे हो कि इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक तरह से घट घट चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को अगला एलिमेंट कहाँ चुनना पड़ेगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो इस इंटरवल से मेरे को चुनना पड़ेगा एक एलिमेंट। तो मैं सबसे दूर में रहेगा, सबसे कोने में लिया, तो मेरे पास एक बड़ा रेंज मिल गया चूज़ करने के लिए नंबर। देखो 18 ले लिया तो मेरे पास एक बड़ा रेंज है मेरे पास चूज़ करने के लिए, ताकि मेरा जो मिनिमम डिफरेंस है वो थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है। सिमिलरली, ठीक है। और अगर बीच से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास एक छोटा सीक्वेंस रहेगा चूज़ करने के लिए, छोटा नंबर, तो डिफरेंस उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि हमेशा कोने वाले एलिमेंट को चूज़ करो। तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैं बोलूँगा लेट से मेरा एक्स है। एक्स मेरा क्या है, मिनिमम डिफरेंस। ये मैंने पहले ही सोच लिया कि भाई मेरा एक्स मिनिमम डिफरेंस है। ठीक है। और मैं बोलूँगा मैं इस वाले इंटरवल में से मैं सबसे कोने पर बैठाऊँगा, सबसे कोने वाले एलिमेंट को लूँगा। एक सेकंड। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सबसे कोने वाले एलिमेंट को मैं लूँगा और एक्स मेरा मिनिमम है, ये मेरे को पता चल चुका है। ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया, इसमें ले लिया 18 ले लिया। अब मेरे को इस इंटरवल चूज करना है और मैं देखा कि भाई मेरे को इसी इंटरवल से क्यों देखना पड़ेगा पहले, इसके बाद मैं ये इसको क्यों नहीं देख सकता। तो फ़ायदा ये रहेगा, अगर देखो सबसे नज़दीक वाले एलिमेंट, लेट से तुम्हारा कोई नंबर है 1 2 3, तुम चेक करना चाहते हो कि मिनिमम डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले तुम ये चूज़ करोगे, फिर उसके जस्ट बगल वाले को चेक करोगे ना, तभी तो मिनिमम डिफरेंस आएगा। अगर तुम सबसे ये वाला चेक कर लोगे, इसको छोड़ दोगे, तो यहाँ तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ तुम कुछ कंडीशन नहीं लगा पाओगे। मतलब मैं समझ में आ रहा होगा कि मेरे को जस्ट बगल बगल वाला देखना पड़ेगा मिनिमम डिफरेंस के लिए। ठीक है। तो इसके बाद जस्ट बगल वाला इंटरवल कौन है, ये इंटरवल है, इसके जस्ट बगल वाला, इससे मैंने 18 ले लिया। अब इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से मैं ले सकता हूँ एक्स, तो मेरे को डिफरेंस रखना ही है और ये मेरा बड़ा होगा, ये मैं बोल दिया फिक्स। तो मैं इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, 13 से लेकर मैं ले सकता हूँ
13 से स्टार्टिंग ही है, 13 से मैं ले सकता हूँ, से 18 माइनस एक्स, तभी डिफरेंस एक्स आएगा, देख लो। अगर तुम, यस, तो ये तुम्हारा इंटरवल बन जाएगा, इस वाले इंटरवल में से मेरे को ये इंटरवल में चूज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा डिफरेंस एक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बात फिक्स है। हाँ, और ये यस, तो अब मैं इस वाले इंटरवल हो गया, लेट्स सपोज कि ये जो मेरा आया, 18 माइनस मेरा एक्स आया, इस वाले इंटरवल में लाइक कर देता है, ठीक है, वो तो मैं मान के चल रहा अभी। तो 18 माइनस एक्स मेरा लाइक कर गया, लेट्स से कहीं यहाँ लाइक कर जाता है, तो ये मेरा है 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं बोलूँगा, अब मेरा ये इंटरवल का काम खत्म हो गया, क्योंकि सबसे नज़दीक वाले मैंने देख लिया, और इससे जो भी बड़ा इंडेक्स रहेगा, इससे डिफरेंस बड़ा ही आएगा, इस वाले एक्स से डिफरेंस बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब मैं इस वाले इंडेक्स पर पहुँच गया, अब मैं चेक करूँगा कि भाई मेरा इंटरवल बन चुका है, अब ये इंटरवल बन चुका है। तो सिमिलरली इसमें भी मैं सबसे कोने वाले को लूँगा, ताकि मेरा बड़ा रेंज मिले चूज़ करने के लिए। तो सबसे कोने वाला कौन था, मेरा रेंज यही यही रेंज था, इसी रेंज में मेरे को सेलेक्ट करना है। सबसे कोने वाला कौन था, ये था, तो मैं यहीं पर बैठ गया, यहाँ मैं बैठा रह गया, और मैं बोला फिर से डिफरेंस बाई एक्स है। तो फिर अब क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x, ये हो जाएगा। मतलब मेरा मिनिमम तो भाई इतना होना ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा अगर कोई मेरे को मिल जाएगा तो उसका डिफरेंस एक्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे को मिनिमम इतना ही चाहिए। तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, 6 से लेकर 18 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन आएगा, या फिर 18 माइनस 2x इस 11 से भी बड़ा हो जाए, इस 11 से भी बड़ा हो जाए, या फिर ये 18 माइनस 2x 6 से भी छोटा हो जाए, मतलब इस इंटरवल में ला ही ना करे, या तो 11 से बड़ा हो जाए या फिर 6 से भी छोटा हो जाए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये इंटरवल इस 18 माइनस 2 अगर इस इंटरवल में लाई करता, तो मैं बोलता ठीक है, फिर तुम यहीं बैठ जाओ, और फिर तुम, और फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट को मैं बोलूँगा इससे कंपेयर करने के लिए। लेकिन अगर ये रेंज में लाइक करता ही नहीं है, तो क्या करोगे? अगर लेट सपोज ये तुम्हारा यहाँ लाइक करता है, 11 से ज़्यादा लाइक करता है, तो इसका मतलब ये है कि 11 पर अगर मैं किसी नंबर को रख दो, इस वाले इंटरवल से एक नंबर को चूज़ करना है, और ये जो 18 माइनस 2 11 से ही बड़ा है, और तो 11 का जो डिफरेंस होगा इससे, वो एक्स से ज़्यादा होगा, एक बात कंफर्म है। देख लो, ये 6 और 11 है, और 18 माइनस 2x मेरा यहाँ था, लेट्स सपोज, और 18 माइनस एक्स था, लेट्स सपोज यहाँ, और 18 माइनस 2x यहाँ पर था, तो इसका डिफरेंस है एक्स, तो इसका डिफरेंस ऑब्वियसली बात है कि एक्स से ज़्यादा होगा। यस, तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे, इस वाले नंबर में से मेरे को क्या चूज़ करना पड़ेगा, 8 माइनस 2x तो मैं चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरवल लाइन नहीं करता, तो मैं सबसे कोने वाले को चूज़ कर दूंगा। सबसे कोने वाला कौन हो जाएगा यहाँ पर, 11, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में 11 चूज़ करूँगा। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन ये आएगा कि 18 माइनस 2x 6 से भी छोटा हो जाएगा। अगर 6 से भी छोटा हो जाएगा, तो लेट्स से 6 था, ये 11 है, और मेरा 18 माइनस एक्स यहाँ पर था, और 18 माइनस 2x यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका डिफरेंस है एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंस है एक्स। लेकिन मेरे को इसी रेंज में से कोई चूज़ करना है, तो अगर मैं इसी रेंज में कोई नंबर चूज़ करूँ, इसलिए सपोज मैं 6 को चूज़ कर देता हूँ, तो इसका जो डिफरेंस होगा इसका, वो एक्स से छोटा होगा, एक्स से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस वाले इंटरवल में चूज़ नहीं कर सकता, मतलब ये एक्स के लिए जो मैं चेक कर रहा था, ये एक्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन था, तो मैं बाइनरी सर्च लगाया, किस चीज़ पे बाइनरी बाइनरी सर्च लगाया, मैं लगाया मिनिमम डिफरेंस पर ही बाइनरी सर्च लगा दिया, और मैं हर एक, ये मेरे पास आ चुका है एक्स, और मैं ये चेक कर दिया हर एक इंटरवल में। तो सबसे पहले मेरे को एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, कि सबसे जो, मतलब सबसे जो बड़ा वाला है सेकंड इंडेक्स, वो सबसे बाद में आए, और बस एक इसी तरह सॉर्ट करना है, और एक्स में पता चल जाएगा बाइनरी सर्च से, हर एक्स के लिए तुमको चेक करना पड़ेगा। और अगले से सपोज ये एक्स के लिए मेरा सेटिस्फाई हो गया, फिर मैं अपने रेंज को इंक्रीज कर दूंगा, लाइक बाइनरी सर्च में आता होगा। तो यस, मैं एक और कोड दिखा देता हूँ, वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, यस। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने साइज ले लिया अपने स्टार्टिंग इंडेक्स का, फिर मैंने एक रेंज बना दिया, लाइक वी मेरा एक रेंज है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स और कहाँ तक जा सकता है वो मैंने रख लिया वी वाले वेक्टर में, और वी वाले वेक्टर को मैंने सॉर्ट कर दिया, जिस मैंने बोला सॉर्ट करने के लिए कि सेकंड इंडेक्स तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, सेकंड इंडेक्स तुम्हारा बाद में होना चाहिए, और फर्स्ट इंडेक्स तुम्हारा सबसे छोटा होना चाहिए। इस तरह से मैंने सॉर्ट कर लिया अपने वेक्टर, नए वाले वेक्टर को, जो कि रेंज को कंस्टिट्यूट कर रहा है, और फिर मैंने बोल दिया कि भाई डिफरेंस इतना से इतना हो सकता है। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया सेफ्टी पर्पस के लिए, और आंसर ये हुआ, मतलब इनिशियली मैंने इनिशियलाइज कर दिया आंसर को 0 से, फिर मैंने सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाया कि ये एक मैं बिट चेक करें इस वाले में ये पॉसिबल है या नहीं। तो सिंपल पॉसिबल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे कोने वाले बैठ जाऊँगा सबसे आखिरी वाले इंडेक्स पर, और फिर मैं स्टार्ट करूँगा। अगर वो तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब ये वाला कंडीशन,
ये वाला कंडीशन कि इससे भी बाहर चला जाता है, 6 से भी बाहर चला जाता है, तो इसे सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि वो मेरा कभी आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर वो इस वाले 11 वाले से, लेट्स से 11 वाले से ज़्यादा है, तो मैं इसको 11 ही पे बैठा दूंगा, मतलब इस वाले इंटरवल से मैं 11 लूंगा। तो मैं प्रीवियस को बोल दूंगा वी आई माइनस वी आई डॉट सेकंड, अदरवाइज मैं सिंपल प्रीवियस को प्रीवियस माइनस मिड कर दूंगा। और अगर मैं कभी भी फॉल्स नहीं आ रहा है तो रिटर्न करूंगा ट्रू, और दैट्स इट। यस।